यूजीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है। उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस सांसद सुखदेव भगत जी हैं। सर, जिस तरह से यूजीसी को लेकर प्रदर्शन हो रहे थे, देश भर में युवा छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अच्छी नीयत के साथ अगर नीति कोई हो तो मैं समझता हूं कि उस पर न्यायालय भी उसका समर्थन में आती है। लेकिन पूरे यूजीसी प्रकरण में आप देखें तो मैंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी ने जिसे कहा जाए नाखून कटा के वो शहीद होना चाहती थी और ये कह रही थी कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न है राइट टू इक्वलिटी के बारे वो हम कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन ना हो उसके बारे, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन के को डिफाइन उन्होंने किया नहीं है। दूसरी बात, अगर मिसयूज हो तो उसका अपील करने का जो स्टैंडिंग कमेटी ने उसके बारे वो मॉल है। आज भी राहुल गांधी जी, रोहित वेमुला के बाद राहुल गांधी जी का बहुत था कि किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और ये लेकिन मैंने कहा कि ये नाखून कटा के अगर शहीद होने की प्रवृत्ति से अगर कोई नीति अपनाएंगे तो विरोध स्वाभाविक हो जाता है। लेकिन बावजूद ये हम जरूर कहना चाहेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने वो बिंदुवार उन चीज़ों के बारे पूछा है कि हर चीज़ में स्पष्टता आनी चाहिए थी, स्पष्ट इनको बनाना चाहिए था। और धर्मेंद्र प्रधान जी जिन बातों को कह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि आपने ऐसी नीति लाई ही क्यों जिसमें स्पष्टता ना हो और बड़ा वेग टर्म में आपने लाया है। तो सर, वहीं अपने निशिकांत दुबे जी कह रहे हैं कि ये प्रधानमंत्री जी कुछ गलत नहीं करने वाले थे। देखिए मैं जरूर कहना चाहूँगा, राहुल गांधी जी ने कास्ट सेंसस की बातें इसलिए कही थी और रोहित वेमुला के बाद ये बातें काफ़ी सुप्रीम कोर्ट उन्हें जाना पड़ा था। तो आज मैं कहना चाहूँगा कि ये निश्चित रूप से संविधान में जो प्रावधान है, किसी के साथ भी, चाहे वो लिंग के आधार पे हो, जातीयता के आधार पे हो, या फिर रूरल या अर्बन वाले बैकग्राउंड के आधार पे हो, या किसी रेशियल हो, किसी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने कहा कि वो डिफाइन बहुत क्लियर कट डिफाइन होना चाहिए। स्टैंडिंग कमेटी का बहुत सारे रिकमेंडेशंस में इन्होंने परिवर्तन किया, इसलिए हमने कहा कि इनकी जो नीति जो थी उसके नियत में ही त्रुटि थी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।